हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पीके 30 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं पिंटू कुमार और आज आप लोगों के लिए दोस्तों एक शानदार टॉपिक लाया हूँ, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल के जवाब पर। सवाल क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। पहला नंबर देखिए, इसको लिख देते हैं 270, लिख दिए। बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब है कि इस वस्तु को जो बेचा है 90 में, इस वस्तु को बेचा है कितना में, 90 में। 10% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। सीधी सी बात 120 लिख दीजिए। कितने में बेचे कि 20% लाभ हो तो 120 में बेचना होगा। 120 से यहाँ पर गुना कर दिए। इसको काटिए, काटने में देखिए बिल्कुल आसान है। 9 27, जीरो है तो जीरो से कट गया। देखिए 12 36, 360। उसके बाद देखिए यह जो कह रहा था कितने में बेचने पर 20% की लाभ होगा, तो ये सीधी सी बात यह भी जानिए कि यह विक्रय मूल्य है। यह क्या है, विक्रय मूल्य, और 360 रुपया होगा। उम्मीद है कि इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए 270 रुपया में बेचने पर कहता 10% की हानि होती है तो 100 में 10 घटा देंगे, अगर मतलब है 90 में बेचा है। और ये पाना क्या चाहता है, कितने में बेचे 20% लाभ हो, इतना ही पाना चाहता है तो 120 में बेचना पड़ेगा। यानी 20% लाभ हुआ तो 100 जोड़ 20, 120 गुना करेंगे, काट के निकाल दिए, हो गया, बन के तैयार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। एक फल विक्रेता क्रय मूल्य पर ही फलों को बेचता है, लेकिन 1 किलो के वाट के स्थान पर 900, देखिए यहाँ पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। देखिए ये फल विक्रेता जो है बेईमान है। 1000 किलो यानी 1000 ग्राम के बराबर 1 किलो होता है, तो क्या काम करता है, 1 किलो वाट के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो 100 ग्राम बेईमानी करता है। देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ये क्या कहता है कि 1 किलो कह के देता है लेकिन 900 ग्राम तौल के देता है। 900 ग्राम, 100 ग्राम ही देखिए हाथ मार लेता है, तो कितना पर हाथ मारता है उसके बारे में समझिए। देखिए 1000 ग्राम देने के बजाय ये 900 ग्राम तौलता है। हाथ कितना मारा तो 100 ग्राम। अच्छा किस पर देखिए हाथ मारा, तो ये देखिए इसके लिए ई हो गया सीपी, यानी कि इतना में देखिए उसको बेच रहा है। तो जो सीपी है तो वो देखिए जो लग रहा है यहाँ पर आपको एसपी सीपी है, देखिए उसको ये देना था लेकिन दे रहा है इस पर। तो देखिए लाभ हानि तो इसी पर कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हानि गुना 100, 100 गुना 100, 100 बेईमानी करता है, 100 बचाता है तो 100 गुना 100। अब बटे में क्रय मूल्य, तो बटे में मतलब खरीद मूल्य तक, इतना पर देखिए 900 ग्राम लिखेंगे, यानी कि बटे में 900। और ये हुआ क्या, तो देखिए लाभ हुआ। स्वाभाविक है, लाभ तो होगा ही, चूँकि 100 ग्राम चुरा रहा है तो लाभ तो होगा दुकानदार को। इसको आप काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 काट दीजिए। 100 में जब 9 से भाग देंगे तो 11×99, यानी कि 11.1/9% लिख लेगा, जो कि यही राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बनिया माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है। देखिए बेजोर क्वेश्चन है। एक बनिया माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो इसको बनाने का वेरी सिंपल है। 10% एक बार देखिए खरीदते समय बेईमानी किया, एक बार देखिए बेचते समय बेईमानी कर लिया, तो 2 बार ने बेईमानी किया, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 10 जोड़। अब देखिए 10 के स्क्वायर, चूँकि 2 बार 10 10 किया बेईमानी, अब बटे में 100। चलिए तो ये तो कट जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 हो गया, 10 के स्क्वायर 100 हो गया। उसके बाद देखिए 10 10 20 हो गया, 20 जोड़ 1 तो हो गया कितना, 21%। आप देखिए सोचिए, जब सगर से बेईमानी कर रहा है तो इसको तो लाभ ही न होगा, लाभ होगा तो सीधी सी बात हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट % इक्वल टू इसको इतना इतना फायदा होगा।
अच्छा देखिए, इस पर एक और फार्मूला से आप बना सकते हैं। ये भी फार्मूला भी आप इस पर लगा सकते हैं। अब कहिए कैसे, तो देखिए ये भी फार्मूला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बन के तैयार हो गया और समझ भी गए होंगे आप। फिर देखिए एक और दूसरा नियम बताते हैं। एक ही चीज़ पर अगर लगातार घटना घटे तो उसको ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए 10% एक बार बचाता है, फिर 10% बचाता है, फायदे फायदे मार रहा है। तो 10 जोड़ 10, उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुने 10 बटे में 100। तो देखिए बटे में 100, तो 0 0 0 0 कट गया, नहीं कुछ होती है, एक तो बचा ही है। 10 10 20, 20 जोड़ 1 हो गया कितना, 21%, बन के तैयार हो गया। ऐसा रहे, देखिए 10% एक बार बेचने पर 10% एक बार बेईमानी किया, खरीदते समय 10% बेईमानी किया, एक बार बेचते समय 10% बेईमानी किया। तो देखिए ये भी एक के चीज़ पर, एक के वस्तु पर 2 बार घटना घटा, तो इसको ये भी फार्मूला पर लगा सकते हैं। यानी लिख देंगे 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुना 10 बटे में 100, काट कूट के निकाल दीजिए 21%। अगला देखिए ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। लीजिए उसी तरह की बात है, तो इसको लिख सकते हैं 10 जोड़ 20 जोड़ 10 गुने 20 बटे में 100, 0 0 काट लीजिए। देखिए यहाँ 2 बचा, तो देखिए 20 10 30 जोड़ 2 32% हो गया। यह बन के तैयार हो गया। ये सबसे देखिए इजी यही होगा, इससे इजी कोनो नहीं होगा। एक के वस्तु पर डबल अगर घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगा दीजिए, बन के तैयार हो जाएगा। अगर दूसरा आप बनाना चाहते हैं तो दूसरा भी देखिए बनेगा। अच्छा प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट % होगा ही, इसलिए कि बेईमानी कर रहा है लगातार, एक बार 10 एक बार 20, खरीदते समय भी 10 बेचते समय भी, तो लाभ तो होगा ही इसको। आगे देखिए, आगे दूसरा नियम भी आप बना सकते हैं। इसका दूसरा नियम देखिए क्या है, पहले देखिए लिखिएगा, 10 रुपया पहले 10% बेईमानी किया खरीदते समय, फिर 20% बेईमानी किया बेचते समय, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। जोड़ 10 गुने 20 अब बटे में 100, ई जीरो को काट दीजिए। 10 20 30, 30 जोड़ 2 32%। लीजिए दोनों नियम से बनाइए, इसी तरह से बनेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल PK30 स्टडी पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।